हेलो, आज के वीडियो में हम जुलाई 2016 का सेकेंड एंड थर्ड पेपर देखने वाले। जुलाई 16 में 2 बार पेपर हुए। तो सबसे पहला था 10 जुलाई का, जो मैंने ऑलरेडी कवर करवा लिया है। अब ये 28 अगस्त का है। तो देखते हैं सेकेंड पेपर। अरस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? सी और डी सही नहीं है, बाकी दोनों सत्य है। विचार वास्तविकता नहीं होते, विचार विशेष से अलग अस्तित्व रख सकते हैं। ये दोनों सही हैं और बचे हुए गलत है। लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ए एंड सी, मतलब बी और डी सही है। सही कौन से है? सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी नैतिक कानून है और मनुष्य नागरिक समाज में प्रवेश के लिए संविदा स्थापित करता है। ये दोनों सही थे। बेंथम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिर्फ बी सत्य नहीं है। बाकी दोनों सत्य हैं। जैसे कि उपयोगिता का सिद्धांत एक सुखवादी सिद्धांत है, ऐसा बेंथम का कहना था। सुख मात्र व्यक्तिगत अनुभूति है और प्रसन्नता सभी सुखों का अंबार नहीं है। हेगेल के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सिर्फ ए सही नहीं है, बाकी सारे सही है। पदार्थ तथा बाह्य संसार सहित सभी कुछ विचार की उत्पत्ति नहीं है। विश्व का इतिहास हमें एक युक्ति प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत करता है और युक्ति संगतता वास्तविकता है और वास्तविकता युक्ति संगत है। ये सारे सही हैं। निम्नलिखित में से किसने लोक कल्याणकारी राज्यों को दास्यत्व का प्रकार बताया है? माइकल वॉल्जर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। लोक कल्याणकारी राज्यों को दासत्व का प्रकार, माइकल वॉल्जर। भारत में जाति प्रथा के अंत के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से क्या सही नहीं है? ए एंड बी सही नहीं है, बाकी सही है। सही कौन सा है देख लेते हैं। जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता को मिटाना और पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। रॉबर्ट डॉल, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, आइरिस यंग, इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, जॉन ड्राइजेक, डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, एमी गेटमैन, डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट। असर्शन, गांधीवाद हिंसा के बिना अथवा ईश्वर के साथ मार्क्सवाद नहीं है। मार्क्सवाद हिंसा पर आधारित था और ईश्वर को अस्वीकार करता था। इसमें ए गलत है और सिर्फ आर सही है। निम्नलिखित में से किसने द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, एपिटैफ फॉर अ मॉन्यूमेंट टू अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट लिखा है? आर ए डाहल ने। ग्रेट लीप फॉरवर्ड आर्थिक उत्पादकता में विशेष वृद्धि लाने के लिए निर्दिष्ट किया गया। द 100 फ्लोवर्स छात्रों और बौद्धिक व्यक्तियों को शासन की आलोचना के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित किया गया था। द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, इसका उद्देश्य दल और सरकार से माओ विरोधी तत्वों को समाप्त करना था। द हिस्टोरिकल लॉन्ग मार्च, इसे छापामार युद्ध के माध्यम से KMT ताकतों को हराने के लिए चलाया गया था। कौन सा उपागम राज्य को एक संस्थान के रूप में मानता है जिसका आशय विधि का निर्माण एवं प्रवर्तन है तथा यह इसे सामाजिक संगठन मानने से इनकार करता है? तुलनात्मक उपागम। जॉन ऑस्टिन, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, A.V. डाइसी, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हीवर, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉर्मन पामर, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम की न्यायिक प्रणाली की विशेषताएं हैं? विधि का शासन, जरूरी प्रणाली और न्यायिक पुनरीक्षा। निम्नलिखित में से कौन से लेखक आश्रित सिद्धांत मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित नहीं है? सिर्फ ए एंड सी, मतलब रामसियन वॉलरस्टेन डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सहित आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दूसरी प्रणालियों से अधिक प्रातिनिधिक है।
बहुसंख्यकवादी प्रणाली में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। इसमें ए गलत है पर आर सही है। विधि शासन का अभिप्राय है कानून की नज़र में सभी समान है, वर्गगत तथा जातिगत भेद समानता की क्षमता को कम कर देती है। इसमें व्याख्या सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही थे। निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक समय में सरकार को वैधता प्रदान करते हैं? नियतकालिक चुनाव ही सरकार को वैधता प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यवस्था सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? ए एंड सी सही नहीं है। सही क्या है फिर? यह गत्यात्मक प्रारूप है क्योंकि यह राजनीतिक व्यवस्था की प्रणाली की व्याख्या चाहता है। इसने तीसरी दुनिया के देशों की वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा है। निम्नलिखित में से किसने आधुनिक समय में कार्यपालिका के शक्तिशाली होने और व्यवस्थापिका के पतन में योगदान दिया? ए एंड बी ने योगदान दिया है। प्रदत्त व्यवस्थापन और कार्यपालिका का करिश्मावादी नेतृत्व। क्रांति के बारे में कौन से सही है? वैधानिक और गैर वैधानिक साधनों द्वारा शक्ति का हस्तांतरण और समाज में मूल्य और नीतियों में परिवर्तन। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? कार्यपालक और व्यवस्थापिकाओं के साथ समूह बनाने के लिए प्रांत स्वतंत्र होंगे, ये गलत है। अभी सही कौन सा है? एक भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्य दोनों सम्मिलित होंगे। संघ की एक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी जिसमें प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। सभी अवशिष्ट शक्तियां भारत संघ के पास होंगी, ये सारे गलत सही है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का आशय नहीं है। उत्पादन के प्रमुख साधनों का सामाजिक स्वामित्व। और कौन से आशय है? राष्ट्रीय संपदा का समान वितरण, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों के लिए अच्छा जीवन स्तर, ये आशय समाजवादी शब्द का हो सकता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से उन लोगों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वापस ले ली गई थी जो भारतीय संघ के अपगमन की वकालत करते थे? 18वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में 30 से अधिक लोकसभा क्षेत्र है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कथन सही। सेकंड वाला, राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई शक्ति नहीं है और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को राज्यपाल से विचार विमर्श करना पड़ता है। भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही है? सिर्फ थर्ड वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही है। महान्यायवादी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है और महान्यायवादी की योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के समान होती है। लक्षद्वीप कलकत्ता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बम्बई, दादरा और नगर हवेली केरल एंड पौंडीचेरी मद्रास। अनुच्छेद 243 के पंचायती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243Q राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। 243V नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं का गठन और 243D नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में अर्हता मापदंड। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए कार्य किया? नरसिम्हा राव। भारत के क्षेत्रीय अथवा आत्मनिर्णयन आंदोलनों के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने प्रतिलोम मार्ग U-टर्न को चुन लिया है। समूह पहचानों की अत्यधिक लामबंदी के पश्चात वार्ताओं का दौर प्रारंभ होता है और अंततोगत्वा ये आंदोलन थकान के कारण क्षीण पड़ जाते हैं। ये दोनों सत्य और स्पष्टीकरण भी सही है। लोक प्रशासन के क्रमिक विकास के किस चरण में लोक प्रशासन के लोक पहलू को वस्तुतः हटा दिया गया तथा ध्यान कुशलता पर केंद्रित कर दिया गया? प्रथम चरण में। LD व्हाइट ने O&M को कार्य करने के सभी पहलुओं में सुधार के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें निम्न में से किस पर विशेष बल दिया गया है? प्रक्रियाएं एवं संबंध।
निम्नलिखित में से किसका संबंध निर्णय निर्माण के गार्बेज कैन मॉडल से सही नहीं है? सिर्फ एंटीजियोनी नहीं है, बाकी कोहेन, मार्च और ऑल्सन है। कोहेन, मार्च, ऑल्सन। गार्बेज कैन मॉडल। निम्नलिखित में से किसके आगमन के दौरान तथा पश्चात भागीदारी प्रबंधन लोकप्रिय हुआ? व्यवस्था सिद्धांत के पश्चात भागीदारी प्रबंधन लोकप्रिय हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्णय निर्माण संबंधी हर्बर्ट साइमन की संकल्पना में सही नहीं है? साध्य साधन के संबंध में क्रियाकलापों को उनका मूल्य प्राप्त होता है, ये सही नहीं है। तो हर्बर्ट साइमन की निर्णय निर्माण संबंधी संकल्पना के भाग कौन से होंगे? एक निर्णय में मूल्य तथा तथ्यात्मक तत्वों का संयोजन संभव नहीं है। एक संगठन में निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिए जाते, केवल तथ्यात्मक तत्व के आधार पर ही निर्णयों का मूल्यांकन किया जा सकता है, ये सही थे। निम्नलिखित में से कौन से कारक पर्यवेक्षक के नियंत्रण क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं? क्रियाकलापों का विविधीकरण और पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व। एडवर्ड विडनर मिश्रित स्कैनिंग, मार्टिन तर्कसंगत दृष्टिकोण, एमिटाई एंटीजियोनी विकास प्रशासन और हर्बर्ट साइमन तुलनात्मक प्रशासन समूह। निम्नलिखित में से क्या IAS हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के घटक है? सारे हैं। बुनियादी प्रशिक्षण, पेशेवर प्रशिक्षण, पीयर प्रशिक्षण और जिला प्रशिक्षण। कोठारी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित की गई? 1979 में। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 1979। प्रेरणा का परंपरागत सिद्धांत FW टेलर की इकोनॉमिक मेन अवधारणा का पूरक है। संगठनों के सदस्यों के लिए भौतिक पुरस्कार प्रोत्साहन होते हैं ताकि वे और भौतिक लाभों हेतु और परिश्रम से कार्य करें। इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट्स दोनों सही थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन संबंधी किस उपागम में राष्ट्रीय हितों की अवधारणा को प्रमुख स्थान प्राप्त है? परंपरावादी उपागम। यह विद्वान कौन है जिसने सर्वप्रथम लोकराजनय शब्द का प्रयोग किया? हेरोल्ड निकलसन। लोकराजनय, हेरोल्ड निकलसन। एन टिकमैन है एक विख्यात मार्क्सवादी। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वॉल्ट्स। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, मर्शाइमर। वर्किंग पीस सिस्टम, मैट्रिनी। और यूनाइटेड ऑफ यूरोप, अर्नेस्ट हॉस। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि की नीति उन्मुखी उपागम का समर्थक नहीं है? लॉज़वेल नहीं है। फिर नीति उन्मुखी सब उपागम के समर्थक कौन है? मैकडूगल, एन.डी. नाइट और माइकल रेसमैन। एंथोनी गिडेंस भूमंडलीकरण के लिए राजनीतिक कारक उत्तरदायी है। रोजेनाउ भूमंडलीकरण पूंजीवाद की देन है। गिलपिन भूमंडलीकरण आधुनिकीकरण का परिणाम है। और वालरस्टाइन भूमंडलीकरण तकनीकी विकास का परिणाम है। विश्व व्यापार संगठन में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कालानुक्रम में व्यवस्थित करने। तो जिस क्रम में यहाँ पे प्रिंट है उसी क्रम का आंसर है। पहले सिंगापुर है, फिर सिएटल, फिर दोहा और फिर हांगकांग। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित व विकसनशील राष्ट्रों के मध्य अधिक सहयोग व स्वयंपूर्ण संबंधों को विकसित करना चाहती है। व्यापार तथा तकनीकी हस्तांतरण संबंधी प्रावधान विकसनशील राष्ट्रों के लिए लाभकारी नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने विकास के अधिकार को मानव अधिकार घोषित किया? अगर ये गूगल सर्च करें तो इसका आंसर 1986 बता रहा है, लेकिन आंसर के ऊपर उसका आंसर 1980 दिया हुआ है, तो दोनों भी आंसर्स मान के चल सकते हैं। और आखिरी सवाल, निम्न में से किन स्थानों में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अधिवेशन आयोजित हुए हैं? एक ऑप्शन इस स्थान पे नहीं हुआ है, बाकी सारे में, जैसे कि पनामा सिटी 1973, जेनेवा में 1990 और हवाना में 92 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अधिवेशन हुए हैं। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर 3 भी देख लेंगे। यहाँ पे 5 मिनट्स का मैं ब्रेक ले रही हूँ।
यस, क्वेश्चन पेपर 3। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि राजनीतिक सिद्धांत पूरे अर्थ में राजनीति विज्ञान है और सिद्धांत के बिना कोई विज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का राजनीति विज्ञान के साथ समानार्थक के रूप में वैध एवं सटीक रूप से उपयोग किया जा सकता है। ये कहना था जर्मेनो का। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? मूल्यपरकतावाद। बाकी कौन से होंगे फिर? सकारात्मकतावाद, नैतिक सापेक्षवाद और ऐतिहासिकतावाद। ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण है। निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही है। जैसे कि उदार विचार यूरोप में सामंतवाद की समाप्ति के परिणाम थे। उदारवादियों ने कुलीन भूपतियों के राजनीतिक एवं आर्थिक विशेषाधिकारों की आलोचना की थी और उदारवादी वैयक्तिक स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। नेक्स्ट है, फिर से गलत कथन ढूंढना है, सिर्फ सी वाला गलत है, बाकी सही है। उत्तर मार्क्सवाद ने इतिहास के अनुरेखित दर्शन की निंदा की थी, ये सही है। उत्तर मार्क्सवाद बाजारोन्मुख समाजवाद के सिद्धांत को शामिल करता है, ये भी सही है। और उत्तर मार्क्सवाद मार्क्सवादी बौद्धिक विचारधारा की अनेक परोक्ष और अपरोक्ष मीमांसा के चारों ओर घूमता है, ये भी सही है। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फोर्थ वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही है। जैसे कि मुख्य रूप से इसका संबंध वितरणकारी न्याय से है, ये भी सही है। बुनियादी ढांचे समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं हेतु पालन के लिए निष्पक्षता के सिद्धांत को तैयार किया गया है, ये भी सही है। और न्याय का प्रथम सिद्धांत एक समान मूल स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये भी सही है। लेनिन के बारे में कौन सा सही नहीं है? फिर से सी वाला गलत है, बाकी सही है। श्रम और पूंजी के बीच विरोधाभास लेनिन ने बताया है। विश्व बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले साम्राज्यवादियों और कच्चे माल के बीच विरोधाभास, ये भी सही है। और औपनिवेशिक जनता और साम्राज्यवादियों के बीच विरोधाभास, ये भी लेनिन के द्वारा बताया गया है। अरस्तु ने रिपब्लिक के आदर्श राज्य को कभी भी एक आदर्श के रूप में सम्मान नहीं दिया था। अरस्तु का आदर्श सदैव संवैधानिक था और यह कभी भी निरंकुश नहीं था, ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से किसने अरबिंदो को देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के ऋषि और मानवता के प्रेमी के रूप में वर्णित किया? CR दास ने। कौन से कथन सही नहीं है? सिर्फ फोर्थ वाला नहीं है, बाकी सही है। जैसे कि साम्यवाद एक पृथक इकाई के रूप में स्व की गलत धारणा को नष्ट कर देगा, सही है। विवेक के बिना साम्यवाद निष्क्रिय रह सकता है या तृष्णा द्वारा क्षीण हो सकता है, ये भी सही है। और आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का संयोजन राज्य को धनिक तंत्र में पदान्वित करेगा, ये भी सही है। थॉमस हॉब्स के निम्नलिखित प्रकाशनों को कालक्रमिक लगाना है। तो सबसे पहले द साइफ आया, फिर द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, फिर द लेविएथन एंड फिर द कॉरपोरे। जॉन लॉक के सही नहीं है, C एंड D सही नहीं है। अभी सही क्या है फिर? सच्चे राज्य को संवैधानिक होना चाहिए, सही है। और राज्य सीमित है पर पूर्ण नहीं, ये भी सही है। पुरुषों के लिए निम्नलिखित क्या सही है? सारे सही हैं। सामान्य इच्छा मेरी वास्तविक इच्छा है। सामान्य इच्छा सभी की भलाई के लिए सभी की आवाज़ है। सामान्य इच्छा समूह मस्तिष्क मतलब ग्रुप माइंड है। और सामान्य इच्छा एक सामान्य मैं है। जेएस मिल ने इसे ऑन लिबर्टी की निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति के साथ सटीक तुलना की जा सकती है? मिल्टन की एरियोपैजिटिका। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी का प्रथम समाजवादी लेखक नहीं था। सेंट साइमन और गुइजोट ने वर्ग संघर्ष के विचार का प्रसार किया, दोनों सही और व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गांधीवाद और हाल ही के भारतीय इतिहास में हमारे सभी नायकों से अत्यधिक महान है? छोटे कद का यह बिरबल व्यक्ति सर्वोच्च था, ये कहा था हिरेन मुखर्जी ने। जीन बोल्डन के अनुसार 20वीं शताब्दी की तुलनात्मक पद्धति के विकास में कौन से 3 चरण आते हैं? तो विधि सम्मत चरण आता है, व्यवहारवादी और नव संस्थानिक चरण आता है।
नव संकलनवादी चलन जीन ब्लॉन्डेल के तुलनात्मक पद्धति के विकास में नहीं है। व्यवस्था सिद्धांत के सामाजिक विज्ञानों पर मुख्य प्रभाव का कहाँ से पता किया जा सकता है? 1920 दशक में। निम्नलिखित में से किसने संप्रेषणात्मक क्रिया के सिद्धांत को विकसित किया? जुर्गन हेबरमास। संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत जुर्गन हेबरमास। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि लोकतांत्रिक दल वास्तव में अल्पतंत्रीय संरचना वाले होते हैं? रॉबर्ट मिशेल्स। अभी अल्पतंत्रीय संरचना की जोड़ी किनसे बनेगी, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया है, तो रॉबर्ट मिशेल है अल्पतंत्रीय संरचना। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अभिसमय है? कन्वेंशंस सारे हैं। मंत्री सामूहिक रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद का एक वर्ष में एक बार सत्र अवश्य बुलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित होना चाहिए और सभापति अपनी इच्छा पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। विधानमंडल के चुनाव के लिए किस देश में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का अनुसरण किया जाता है? सब में किया जाता है। अभी ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो हमें ये लर्न ही करना पड़ेगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अमेरिका में है, भारत, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में। अमेरिका, भारत, यूके एंड फ्रांस। तुलनात्मक राजनीति के बारे में आकृतिक उपागम का निम्नलिखित में से किसने समर्थन किया था? न्यूमैन एंड हर्ग ने। आकृतिक उपागम न्यूमैन, कार्टर एवं हर्ग ने किया था। हेबरमास संप्रेषणात्मक क्रिया, विल्फ्रेडो पैरेटो अभिजन का संचारण, लाजवे संप्रेषण मॉडल और डेविड एप्टर आधुनिकीकरण के चरण में। सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जॉन ब्लॉन्डेल, एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, एडमंड एम कोलमैन, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, कार्ल डॉयश, नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन एंड डेविड एप्टर, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लेबर पार्टीचे संबंध प्रधानमंत्री काल अनुक्रम व्यवस्थित करने हैं। तो सबसे पहले एडवर्ड हीथ, फिर हेरल्ड विल्सन, फिर जेम्स केलाथन और फिर जॉन मेजर। पराश्रितता सिद्धांत के बारे में सही कौन से? सारे सही हैं। इसका उद्भव लातिन अमेरिका देशों के संदर्भ में हुआ। इसका तर्क है कि परिधीय देश अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी प्रणाली में समेकित के साथ साथ आत्मसात हो गए हैं। यह विकसित देशों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य साधनों के माध्यम से तीसरी दुनिया के देशों के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह एक नव औपनिवेशिक सिद्धांत है जो विकसित देशों के नियंत्रण और वर्चस्व के नए रूपों का वर्णन करता है। न्यायिक पुनरीक्षा के बारे में, न्यायिक समीक्षा के बारे में कौन से सही है? ABC मतलब एक संघ में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के शीर्ष संवैधानिक संतुलन का परिरक्षण करना, सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों के बीच क्षैतिज संतुलन को बनाए रखना और परिरक्षण करना, और बुनियादी मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। एक संसदीय व्यवस्था में एक कैबिनेट मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा परिषद से पदच्युत किया जा सकता है, ये गलत है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये सत्य है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से अफ्रीकी एशियाई देशों में लोकतांत्रिक गणतंत्रवादी व्यवस्था प्रारंभ हुई, लेकिन शीघ्र ही उनका समापन सैन्य तानाशाही से हुआ। इन देशों में से अधिकांश ने नृजातीय, धार्मिक और भाषाई विविधता के कारण गृह युद्धों का अनुभव किया और अंततः उनके लोकतंत्रों की समाप्ति का कारण बने। दोनों सही और व्याख्या भी सही है। जीन ब्लॉन्डेल की पुस्तक द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक में कौन सा सही है? यह लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्व सोवियत गणतंत्र पर विशेष बल देते हुए संपूर्ण विश्व को विभिन्न अध्यात्मात्मक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निम्नलिखित में से किसने भाषण में कहा था कि जो गरीब लोग भटकते फिर रहे हैं,
जिन्हें कोई कार्य परिश्रमिक नहीं मिल रहा है, जो भूखे हैं तथा जिनका जीवन दुख तथा घोर गरीबी से भरा है, वे संविधान अथवा उसके कानून पर गर्व नहीं कर सकते। ये है राधाकृष्णन जी का कहना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन से सही है? केवल सेकंड। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालयों में लागू नहीं किया जा सकता। धन विधेयक के बारे में सही, केवल एक। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्था के बारे में सही है, यह पद ब्रिटिश शासन की देन है। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्था, यह पद ब्रिटिश शासन की देन है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का क्रम, सबसे पहले चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा, फिर एचडी देवगौड़ा और फिर गुजरात। सबसे लंबा कार्यकाल पीवी नरसिम्हा राव जी का था। उच्चतम न्यायालय राज्य की एक ऐसी शाखा के रूप में उभरा है जहां नागरिक विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे कि प्राइमरी स्कूल में प्रवेश तथा पर्यावरण के बारे में अपील कर रहे हैं। विधायी शिथिलता तथा कार्यपालिका की अकर्मण्यता के कारण उत्पन्न दरार ने न्यायिक अति सक्रियता के खतरे के बारे में चिंता पैदा कर दी है। दोनों स्टेटमेंट सही और व्याख्या भी सही है। मिथिलांचल वर्तमान राज्य बिहार, कुर्ग कर्नाटक, पूर्वांचल यूपी और मरु प्रदेश राजस्थान। Asima Sinha, The Regional Roots of Developmental Politics in India. Harrison, India, The Most Dangerous Decade. Arendt Lichva, A Puzzle of Indian Democracy. And Paul Brass, Politics of India Since Independence. निम्नलिखित में कौन सी चुनाव सुधार संबंधी दिनेश गोसावी समिति की सिफारिश नहीं है? सेकेंड वाली नहीं है। फिर क्या था उसमें? मतदान को अनिवार्य बनाना चाहिए, बनाया जाए, ये सिफारिश थी। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में घूर्णन, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा दिए गए दान पर प्रतिबंध, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? जी.एस. घुर्रे, जाति भक्ति, यही सही है। घुर्रे, जाति भक्ति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में गरीबी, असमानता तथा सामाजिक अपवर्जन को कम करने की क्षमता है। इसमें व्याख्या सही नहीं है और दोनों अपने स्थान पर सही है। भारतीय राजनीति के क्षेत्रीयकरण के बारे में सही है। भारतीय राजनीति के क्षेत्रीयकरण का तात्पर्य राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बढ़ती भूमिका से है और क्षेत्रीय राजनीतिक दल केंद्र सरकार को राजनीतिक समर्थन देने के बदले में अपने राज्य हेतु वित्तीय लाभ प्राप्त करने को प्राथमिकता देते हैं। ये सही थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राजनीति के संघीयकरण की विशेषता है? एक दल के वर्चस्व की समाप्ति, राजनीतिक दलों का प्रादेशिकरण और बहुदलीय प्रणाली का उभरना। रॉब जेनकिंस, गुप्त रूप से आर्थिक सुधार, अतुल कोहली, शासकीयता का सर्वांगीण संकट। रुडोल्फ, मूलक पूंजीपतियों का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव और प्रणव वर्धन, पूंजीपतियों, समृद्ध किसानों तथा नौकरशाहियों के बीच सहक्रिया। निम्नलिखित में से कौन से भारत गठबंधन सरकारों के परिणाम नहीं है? फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं है। अभी सही कौन से है? गठबंधन सरकार ने संसद को और अधिक संभ्रांतवादी तथा शहर केंद्रित बनाया है और गठबंधन सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष के पद को कमजोर किया है। नवलोक प्रबंधन की कौन सी विशेषता नहीं है? नीति पर ध्यान केंद्रित करना, ये उनका काम नहीं है। लागत में कमी लाना, उत्पादन लक्ष्य और सीमित कार्यकाल के अनुबंधों पर बल और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना, यही उनकी विशेषता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन किस पर ध्यान केंद्रित करता है? नौकरशाही पर। प्रेरणा का प्रत्यक्ष सिद्धांत जिनके बीच कर्मचारियों की धारणा पर आश्रित है, प्रयास, निष्पादन और प्रतिफल। निम्नलिखित में से संगठन के कौन से मूल प्रकारों को ब्लाउ और स्कॉट द्वारा निरूपित कुई बोनो
या कौन लाभ पाता है के सिद्धांत के आधार पर नहीं प्राप्त किया गया? पारस्परिक मौद्रिक लाभ की। उसमें क्या है फिर? पारस्परिक लाभ संघ है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और सेवा संगठन है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त कर देना चाहिए? पॉल एप्पलबी। ये पद ब्रिटिश शासन की देन है हमें, और इसको बंद करने का सुझाव एप्पलबी ने दिया था। नेतृत्व की लीडर मैच थ्योरी, नेता मिलान सिद्धांत को सामान्य रूप से किस नाम से अधिक जाना जाता है? आकस्मिकता सिद्धांत। लीडर मैच आकस्मिकता सिद्धांत। भ्रष्टाचार के बारे में यूएनडीपी द्वारा क्लिगार्ड फॉर्मूला के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों को जोड़ा गया था जिसने समीकरण भ्रष्टाचार, आर्थिक किराया, स्वीकृतीय अधिकार और जवाबदेही मतलब C=R+D-A के रूप में प्रस्तुत किया था? सच्चाई और पारदर्शिता। सच्चाई और पारदर्शिता। थॉमस एल फ्रीडमैन, द वर्ल्ड इज फ्लैट। स्टिग्लिट्स, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। नोम चॉम्स्की, द प्रॉस्परस फ्यू एंड द रेस्टलेस मैनी। जगदीश भगवती, द इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉल एप्पलबी की लोक प्रशासन में ईमानदारी और निष्ठा के गुणों की पैरोकारी के पार जाकर स्टीफन बेली ने किन 3 अन्य को शामिल किया? आशावाद, साहस और निष्पक्षता। आशावाद, साहस और निष्पक्षता। राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी, जिसमें होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश। इसमें राज्यसभा में विपक्ष का नेता नहीं होता। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि निजीकरण भ्रष्टाचार के अधिक अवसरों को प्रोत्साहित करता है? लोक प्रशासकों को उपभोक्ता के रूप में नागरिकों के साथ व्यवहार की अवधारणा आधारित बाजार और उन्हें बाजार उत्पादों के रूप में पदावनत करने का प्रतिरोध करना चाहिए। अली फराजमेंट। केंद्रीय सूचना आयुक्तों को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के संदर्भ देने पर उच्चतम न्यायालय की जांच में यह रिपोर्ट किए जाने पर कि उसको हटाया जा सकता है के बाद भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। अनुच्छेद 243B के अंतर्गत 73rd संवैधानिक संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि किसी राज्य की कितने से अधिक जनसंख्या न होने पर मध्यवर्ती पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। 20 लाख। सतीश चंद्र समिति का किस उद्देश्य से गठन किया? उच्च नागरिक सेवाओं के चयन की प्रणाली की समीक्षा और मूल्यांकन। तर्कसंगतता की उच्चतम सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाली नौकरशाही के बारे में वेबरवादी दावा लोक प्रशासन में जीवन की वास्तविक स्थिति के साथ मेल नहीं खाता है। तर्कसंगतता को अधिकतम बनाना वह नहीं है जो प्रशासन की वास्तविक प्रक्रिया में उद्देश्य था। दोनों सही और एक की व्याख्या भी सही है। बंदोपाध्याय, द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। दीक्षित, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स नेबर्स। गुजराल, कंटिन्यूटी एंड चेंज। एंड राजेन हर्ष और सेठी, एंगेजिंग द वर्ल्ड। निशस्त्रीकरण संबंधी समझौता कालक्रमानुसार करना है। तो सबसे पहला आया परंपरागत शस्त्र कटौती संधि, फिर आया स्टार्ट प्रथम संधि, फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और फिर ट्रीटी ऑन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन। अर्नेस्ट हॉस, नव प्रकार्यवाद। जॉन वॉन न्यूमैन, मॉर्गेनस्टीन, खेल सिद्धांत। अलेक्जेंडर बेंड, रचनावाद और रिचर्ड एशले, उत्तराधुनिकवाद। निम्न में से किसने वास्तविक कूटनिरपेक्षता की वकालत की है? जनता पार्टी सरकार 1977। वास्तविक कूटनिरपेक्षता, जनता पार्टी सरकार 1977। संरचनात्मक यथार्थवाद का प्रतिपादक वॉल्ट्स। संरचनात्मक यथार्थवाद वॉल्ट्स।
मानव निशस्त्रीकरण यह सशस्त्र बलों को सीमित अथवा उनमें कटौती करने से संबंधित है। गुणात्मक निशस्त्रीकरण एक विशेष प्रकार के शस्त्रों को समाप्त अथवा उनमें कटौती करना। सामान्य निशस्त्रीकरण का एक प्रकार जिसमें सभी राष्ट्र भाग लेते हैं। और पूर्ण अथवा व्यापक निशस्त्रीकरण अभिप्राय है कि युद्ध संबंधी समस्त मानवीय व भौतिक यंत्रों की समाप्ति। निम्न में से कौन से हरित राजनीति के 4 स्तंभ है? पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय, अहिंसा और तृणमूल लोकतंत्र। निम्न में से कौन सा बोतरस घाली के शांति के एजेंडा से सम्मिलित नहीं है? सेटलमेंट नहीं है, बाकी कीपिंग, बिल्डिंग, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग शामिल है बोतरस घाली के शांति के एजेंडा में। निम्न में से कौन सा देश सीटों का सदस्य नहीं है? फ्रांस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और न्यूजीलैंड है। निम्न में से कौन सा व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा नहीं देता? वार्सा समझौता। यूरोपियन संघ, APEC, NA, FTA ये सारे उदारीकरण को बढ़ावा देते हैं। सही चुनने हैं, ABC सही है, D वाला गलत है। उत्तर 1971 के काल में भारतीय विदेश नीति का झुकाव सोवियत संघ की ओर था, सही है। बाह्य सुरक्षा संबंधी मसलों पर अधिक ध्यान दिया गया, सही है। और भारत के पड़ोसी देशों की ओर से धमकियां बढ़ गई थी, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा कथन नेहरूवादी विदेश नीति का अंग नहीं है? 4th वाला नहीं है, बाकी सही है। आक्रमण के विरुद्ध समुचित सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है, सही। पाकिस्तान को बांधे रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि व संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय संधियों व समझौतों का प्रयोग करना, सही है। और पाकिस्तान को उसके परोकारों व समर्थकों से दूर रखना, ये भी सही है। G8 के संबंध में सही, सिर्फ 4th वाला गलत है, बाकी सही है। औपचारिक रूप से इसका गठन 1975 में हुआ। रूस 1997 में इससे सम्मिलित हुआ और यह अपने शिखर सम्मेलनों में वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर विचार करता है, ये भी सही है। सेकेंड लास्ट, राष्ट्र की विदेशी नीति राष्ट्रीय हितों पर न कि आदर्शवाद पर आधारित है। अनेक अवसरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिगमतंत्रीय शासनों को समर्थन दिया क्योंकि यह उसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल था, दोनों सही और व्याख्या भी सही है। और संपूर्ण विश्व में अन्योन्याश्रितता तथा सूचनाओं के प्रसार में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को शक्तिशाली बताया तथा इसके फलस्वरूप राष्ट्र राज्य की शक्तियाँ व क्षेत्र सीमित हुई है। विश्व व्यापार पर प्रमुखता विकसित राष्ट्रों का नियंत्रण है। इसमें सिर्फ स्पष्टीकरण सही नहीं था, स्टेटमेंट सही है। थैंक यू।